अनुज का पाखी पे फैसला, 10 लाख की बर्बादी या कचरे का डिब्बा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो पाखी ने खुलासा कर दिया कि उसको 10 लाख रुपया क्यों चाहिए। बात तो एक ही है, बिजनेस करे कुछ करे, बर्बादी तो उसके हाथ में लिखी ही लिखी है, और वो भी ऐसे पैसों की जो इतनी मेहनत से कमाए जा रहे हैं। चाहे अनुज अनुपमा मिलके कमाए या अनुज अकेला कमाए, मगर बर्बादी तो पैसों की है ही। अब यहां पे पाखी की टोन, पाखी का एटीट्यूड अनुपमा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो उसको वापस जवाब दे रही थी और वही बातें कह रही थी जो बिजनेस के हिसाब से ठीक है। मगर पाखी कहां अनुपमा की इज्जत करती है, इसलिए अनुज को बीच में कूदना पड़ा और पाखी से डायरेक्ट बात करनी पड़ी। तो फैसला तो अनुज ने सुना दिया है, अब इसके आगे क्या, चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जब पाखी और अनुपमा के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा था, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, छोटी डर गई। छोटी डर के अपने पिता के पास यानी कि अनुज के पास चली गई और छोटी के डर को अनुज ने महसूस भी कर लिया। अब इन हालातों में पाखी जैसी लड़की की जुबान कैसे बंद की जा सकती है, यह अनुज अच्छे से जानता है। मैं बहुत बार कह चुकी हूं, आप लोग भी जानते हैं कि अनुज के लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो 2 रोटी में भी जी सकता है और आलीशान जिंदगी भी जी सकता है। वो इस तरह का इंसान है कि हर हालत में खुश रहता है, बस खुशी होनी चाहिए। इसलिए उसने तुरंत फैसला लिया कि इस झगड़े को यहीं पे खत्म करते हैं और पाखी से उसी जुबान में बात करते हैं जो पाखी समझे। जबकि अनुपमा भी बिजनेस की ही बात कर रही थी कि प्रपोजल दो, ऐसा करो वैसा करो, टीम चेक करेगी, वो सब अनुपमा भी बातें कर रही थी। मगर पाखी को कभी अनुपमा के लिए रिस्पेक्ट आई ही नहीं। उसको लगता है कि मैं अपनी मम्मी से ज्यादा समझदार हूं, मैंने ज्यादा पढ़ाई की है तो मुझे ज्यादा पता है, मम्मी तो क्या है, मम्मी से मैं आगे बढ़ के या बदतमीजी से बात कर सकती हूँ क्योंकि मम्मी की औकात मेरे सामने कुछ नहीं है। जितना भी पाखी अभी तक आर्गुमेंट कर चुके हैं उससे यही साबित होता है। मगर अनुज से वो थोड़ा डरती है। अनुज के वन लाइनर फैसलों पे उसको सोचना पड़ता है, इसलिए अनुज बीच में कूदे और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि तुम अपना प्रपोजल दो। यहां पे साथ में प्रपोजल के उन्होंने लालच भी दिया पाखी को कि 5, 10, 20, 30 जितना होगा हम इन्वेस्ट करेंगे, तुम प्रपोजल दो। तो ये लालच देने वाला जो टर्म था, ये पाखी को चुप करवाने वाला था कि अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस की तरह ही बात करते हैं, और इसमें गलत भी नहीं है। अनुज का वही तो काम है, बिजनेस है, इन्वेस्ट करते हैं दूसरों के बिजनेस पे। अगर तुम्हारा प्रपोजल अच्छा हुआ तो मैं करूंगा, मेरी टीम चेक करेगी, अगर नहीं अच्छा हो तो कचरे के डिब्बे में जाएगा। जब अनुपमा ने नया बिजनेस शुरू करना था उसने भी प्रपोजल बनाया था, याद होगा आपको, वो कुकरी शो और ये सब शुरू किया था तो उसमें भी प्रपोजल्स बने थे। तो अनुज तो हमेशा इसी हिसाब से चलता है जो बिजनेस का हिसाब होता है। मगर पाखी को अभी तक अनुज की समझ ही नहीं आई, और आज जब अनुज ने ये बातें कही तो पाखी के सीधे दिमाग में पड़ी, क्योंकि पाखी ही खुद बोल रही थी कि बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, मुझे तो कुछ करने ही नहीं देते, करूंगी तो सीखूंगी वगैरह वगैरह। तो ये जो पाखी जैसे लोग होते हैं ये कभी इन्वेस्टमेंट करके सीखते नहीं है। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, 10 लाख का नुकसान या कचरे का डिब्बा। तो ऐसे लोग सीखते नहीं हैं। अनुज पैसे दे भी दे तो भी पाखी बर्बाद ही करेगी। अगर ये सोच के अपॉर्चुनिटी दे दे कि चलो 10 लाख है, और जैसे कि अनुज अनुपमा का सीन हुआ कि आपके लिए 10 लाख कोई चीज नहीं है, मगर हमारे यहां पे है इतनी बड़ी चीज, और क्यों देने हैं बच्चों को 10 लाख रुपए, वो भी ऐसे बच्चे को जिसको इस तरह की लत लगी हुई है पैसे खर्च करने की। तो यहां पे जो भी अनुज का फैसला है, अगर पाखी सुधर जाती है, मुझे नहीं लगता, मगर आप लोग भी सहमत होंगे कि पाखी अगर कोई बिजनेस शुरू भी करती है, अगर उसका बिजनेस चल भी जाता है थोड़ा बहुत, तो पाखी का दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। ये पाखी के लिए कभी भी हेल्पफुल नहीं होगा। और अगर पाखी का प्रपोजल डस्टबिन में चला जाता है, जैसा कि अनुज ने कहा कि नहीं अच्छा हुआ तो डस्टबिन में जाएगा,
तो अगर डस्टबिन में चला जाता है तो भी पाखी का दिमाग 7वें आसमान पे होगा। तो पाखी तो किसी भी हालत में कपाड़िया हाउस में शांति रखने वाली नहीं है। और अगर पैसे दे देते हैं तो 10 लाख वैसे ही बर्बाद होने वाला है, 20-30 जितना भी लाख है। तो यहां पे अनुपमा की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एटीट्यूड क्या है बिजनेस के प्रति। दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, अनुज भी और अनुपमा भी। मगर यहां पे अनुपमा की बात मुझे इसलिए ज्यादा सही लग रही है कि पाखी जैसे बच्चों को पैसे देके इन्वेस्ट करके बिजनेस करवाने का कोई सेंस नहीं है। पाखी जैसे बच्चों को अपॉर्चुनिटी अगर मिलनी चाहिए तो उनके दम पे मिलनी चाहिए। अगर वो अनुपमा की बात करती है तो अनुपमा ने बहुत मेहनत की है यहां तक पहुंचने के लिए, कितने एफर्ट्स किए हैं। समर ने लोन लिया था अनुज से, तो समर ने लोन लौटाया, मगर पाखी के पास तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। तो ये जो भी फैसला हुआ है इसमें बर्बाद हो 10 लाख तो भी घर में शांति नहीं रहेगी, कचरे के डिब्बे में गया प्रोजेक्ट तो भी घर में शांति नहीं रहेगी। तो ये जो भी अनुज का फैसला है, फॉर द टाइम बिंग छोटी के डर को जो है कम किया गया है, उस लड़ाई को बंद किया गया है जो अनुज और अनुपमा और पाखी के बीच में हो रही थी। मगर ये जो फैसला है इस पे आगे अशांति ही दिखाई दे रही है। तो मुझे तो यही लगता है। आप बताइए आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.